ये कौम जल रही है, ये कौम जल रही है, इसे पार कीजिए। ये कौम जल रही है, ये कौम जल रही है। ये कौम जल रही है, इसे पार कीजिए। मालिक मालिक दहकती आग को गुलजार कीजिए। मालिक दहकती आग को। और इस प्रोग्राम को अब मैं नाज़िम यानी निजामत फरमाने के लिए जो हमारे मेहमान हजरत मौलाना शादाब साहब कासमी दामन बरकातुहू तशरीफ लाए हुए हैं, अब मैं इस जलसे का आगाज और निजामत संभालने के हजरत को दावत देता हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और इस प्रोग्राम का आगाज फरमाएं। वाक़िफ़ दामन मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर स्टेज पे उलमाए किराम वो शोराए-ए-इज़ाम, पर्दे में बैठी ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके गांव हैदराबाद दूसरी मर्तबा हाजिरी हुई, बहुत ममनून व मशकूर हूँ। आली जनाब हजरत हाफिज व कारी अब्दुल माजिद साहब दामत फ़यूज़ और आरकान कमेटी जिनकी दावत पर मुझे आना पड़ा। आज जलसे के बहुत हिंदुस्तान का वो मुकर्रिर जिसे आप लोग मुकर्रिर शोला बयां हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब दामत बरकातुहू, उस्ताद मदरसा जलीलिया जरवल, इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और उसके साथ साथ खतीब नौजवान हजरत मौलाना मोहम्मद अज़्ज़ज़ साहब कासमी दामत बरकातुहू वो भी तशरीफ ला चुके हैं बग्गी रोड से। और स्टेज पे रौनक अफरोज हमारे बहुत अजीज दोस्त जनाब हाफिज व कारी सदर आलम साहब सरबटपुरी वो भी तशरीफ फरमा है स्टेज के ऊपर। और मेहमान खुसूसी जनाब कारी मसलिहुद्दीन साहब बहराइची वो भी तशरीफ फरमा है। बस आपका इंतजार है, आप आ जाएंगे, प्रोग्राम का आगाज करा देंगे। आ जाइए जो मेहमान जो गांव के अपने बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, और नरम नरम बिस्तरों को छोड़कर पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आए। और जो हजरात रोड के ऊपर खड़े हुए हैं वो भी पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आए ताकि प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज कराया जा सके। मौजूद सामाईन इकराम, वो घड़ी, वो लम्हा, वो वक्त जिसका आप लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे थे आ चुका है कि जब भी किसी प्रोग्राम का आगाज किया जाता है, मुझे सामाईन इकराम की इबादतों की तरह वो काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करता हूँ। स्टेज पे उलमा इकराम तशरीफ फरमा है जनाब हाफिज सदर आलम साहब, देखिएगा कि इबादतों की तरह एक काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ, और मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करता हूँ। यह कह लिया जाए कि इलाही बयां कुछ दुआ कर रहा हूँ, इलाही बयां कुछ दुआ कर रहा हूँ, तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूँ। और मेरी इंतहाई गुजारिश यही है, मेरी इंतहाई गुजारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ।
मेरी इंतहाई गुजारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। यह कह लिया जाए कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़े सफर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़े सफर भी देना। और गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था। अब जो मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब मैं जो बोलूंगा बातों में असर भी देना। मुअज़्ज़ज़ सामाईन कराम, वो घड़ी, वो लम्हा, वो वक्त जिसका आप लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे थे आ चुका है। ये रंग बज में बिसाते तो आलम पे छा गया, ये रंग बज में बिसाते तो आलम पे छा गया। जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ गया। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। सदर आलम साहब, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, और उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, और उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। अरे बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, शेर समझ में आए तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। इसलिए सुभान अल्लाह कहने में मोदी जी ने ऐसी कोई पाबंदी ही नहीं लगाई कि आपको जेल हो जाए। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, और उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। अरे सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं, जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। यह कह लिया जाए कि तिलावत करो कुरान से खुशबू आए, ये तिलावत करो कुरान। देखो ये दरोगा साहब है, और दरोगा साहब का नोट आ जाना समझ जाओ दुनिया से लेके फिर वापस कर रहे हैं। किताबों में जो अफजल, ये तिलावत करो कुरान से खुशबू आए, यानी अल्लाह के फरमान से खुशबू आए। ये तिलावत करो कुरान से खुशबू आए, यानी अल्लाह के फरमान से खुशबू आए। और यूं लड़े दुश्मने सरकार से अस्हाबे नबी। हजरत मौलाना अफजल साहब तशरीफ फरमा है कि यूं लड़े दुश्मने सरकार से अस्हाबे नबी। आज भी बद्र के मैदान से खुशबू आए, आज भी बद्र के मैदान से खुशबू आए। और जिस घड़ी ऊँटनी बैठी तो ये बोले अय्यूब, जिस घड़ी ऊँटनी बैठी तो ये बोले अय्यूब। घर में आए हुए मेहमान से खुशबू आए, घर में आए हुए मेहमान से खुशबू आए। और नात लिखने को तो लिखते हैं बहुत लोग शादाब, नात लिखने को तो लिखते हैं बहुत लोग शादाब। ऐसे लिखिए कि कलमदान से खुशबू आए, ऐसे लिखिए कि कलमदान से खुशबू आए। खैरुल कलाम के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो खैरुल अनाम का मर्तबा है। हजरत सादी, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी कहा था कि बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ बिक़िसाइही सल्लु अलैहि व कि पहुंच गया बुलंदी पर वो अपने कमाल से, खोल दिया भेड़ियों को अपने जमाल से। अच्छी हैं तमाम आदतें आपकी, दुरूद हो आप पर और आपकी आल पर। इसी तरह इसके रसूल में डूबकर सूफी बासफा हजरत अल्लामा मौलाना कारी सिद्दीक साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ इस तरह कहा कि पलट आता है सूरज हुक्म रिसालत से, शहे कोनो मक्का जब हाथ की उंगली हिलाते हैं। या इस तरह भी कुछ नकल किया कि उंगली से इशारा चांद के जानिब सारे इंसा करते हैं, उंगली से इशारा चांद के जानिब सारे इंसा करते हैं। उंगली से जो चांद के टुकड़े करना सबके बस की बात नहीं। किसी शायर ने यह भी कहा कि
कलम मेरा कासिर जुबां मेरी आजिज मोहम्मद की अजमत बताऊं मैं कैसे। कलम मेरा कासिर जुबां मेरी आजिज मोहम्मद की अजमत बताऊं मैं कैसे। है महबूब रब वो इमाम रुसूल वो फजाइल मुकम्मल सुनाऊं मैं कैसे। मगर शादाब कासमी शेर पूरा करता है कि कलम मेरा कासिर जुबां मेरी आजिज मोहम्मद की अजमत बताऊं मैं कैसे। और शादाब इस दुआ पर कलम रोकता है मगर दिल की हसरत मिटाऊं मैं कैसे। कि पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया और खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। हमें काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या। आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। माशाअल्लाह बहुत बहुत भैया वापस जाना है। हमारे एक दोस्त तशरीफ फरमा है, पहले इनका इस्तकबाल कर लिया जाए। बहुत खुशी होती है जब कि एक मंच के ऊपर हमारे हिंदू भाई भी तशरीफ लाते हैं और मुस्लिम भाई जब एक जगह जमा होते हैं तो बड़ी खुशी होती है। कि ही देखिएगा अगर शेर अच्छे लगे तो आप भी वहां से उठ के यहाँ आ सकते हैं। और खुसूसी तवज्जो चाहूंगा जनाब प्रधान अब्दुल रब साहब, अगर वो यहाँ तक आ जाएं तो आने में तो उनके लिए पाबंदी नहीं है। कि यही हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है। शेर अच्छे लगे अजमल भाई आप घुमा इनको घूम के मतलब कैच कर सकते हैं, उनकी तरफ कैमरा घुमा देना। कि यही हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है, इधर आब जमजम उधर गंगा जल है। कि यही हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है, इधर आब जमजम उधर गंगा जल है। शेर देखिएगा स्टेज वाले तवज्जो चाहूंगा। कि यही हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है, इधर आब जमजम उधर गंगा जल है। उधर देखो शंकर ने कंकर उड़ाए, उधर देखो शंकर ने कंकर उड़ाए, इधर भी तो मूसा इधर भी तो ईसा ने मुर्दे जिलाए। उधर देखो शंकर ने कंकर उड़ाए, इधर भी तो ईसा ने मुर्दे जिलाए। उधर देखो हनुमान बजरंग बली है। शेर देखिएगा, उधर देखो हनुमान बजरंग बली है, इधर भी तो दामाद हजरत अली है। उधर देखो हनुमान बजरंग बली है, इधर भी तो दामाद हजरत अली है। उधर देखो मथुरा में है मुरली वाला, उधर देखो मथुरा में है मुरली वाला, इधर भी तो मक्के में है कमली वाला। उधर देखो मथुरा में है मुरली वाला, इधर भी तो मक्के में है कमली वाला। सबका खून लाल होता है, फिर कहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल होता है। सबका खून लाल होता है, फिर कहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल होता है। व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर किया करो। जियो सिम अंबानी ने निकाला और जहन्नुम कमाने का तरीका बताया। अरे बताया कि नहीं बताया, पर किसी शायर ने जहन्नुम यानी जियो से जन्नत कमाने का तरीका बताया कि व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर किया करो और लाइक करो, कमेंट और शेयर किया करो। जन्नत अगर जियो से कमानी है दोस्तों तो मोबाइलों से जिक्र पैगंबर किया किया। अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह और कसके बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, शेर समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहिएगा, ठीक है। और मगर इससे पहले 1400 साल पहले मेरे आका ने उससे भी अच्छा ऑफर दे के गए कि कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। पहले स्टेज वाले तवज्जो चाहूंगा कि कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जाबर नहीं लगता। हाफिज शराफ साहब बैठे हुए, इनके नजर से पढ़ रहा हूं, इंशाअल्लाह वो जरूर आएंगे। कि कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जाबर नहीं लगता। और किसी भी कोने से भेजो अजमल भाई, किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है। नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। अब तो बोल दीजिए कंजूसों, बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह। ये शहजान भाई हमारे हैं कमेटी के, माशाअल्लाह। कमेटी वाले अंशल आ रहे हैं, खाली हाथ आ रहे हैं, माला खाली हाथ इधर पे। वाह, बहुत अच्छा। माला के साथ माल भी आ रहा है माशाअल्लाह। अब जो आना चाहे रास्ते खुल चुके हैं, आ सकता है कि खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को। देखेगा जाबिर साहब कि खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाने उनको मिलते हैं जो तकसीम करता है बात की नहीं। अब मैं आपको बताता चलूं, हिंदुस्तान का मशहूर और मारूफ शायर जिसे आप लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, वो भी स्टेज पे जलवा फरोज है, जिसे आले जनाब उमर अब्दुल्ला कासमी बाराबंकवी के नाम से जाना करते हैं। और उसके साथ साथ शहंशाह तरन्नुम जनाब कलीम तारिक सैदनपुरी वो भी तशरीफ फरमा है और स्टेज पे शोरा-ए-किराम तशरीफ फरमा है। आप लोग हजरत वाला से आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो कुर्सियाँ खाली उनको पुर कर लिया जाए ताकि प्रोग्राम को बाज़ाब्ता आगे चला सके। आ जाइए, जो पीछे कुर्सी खाली पड़ी हुई आगे पुर कर लीजिए। आपके स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान का मशहूर मारूफ शायर कलीम तारिक सैदनपुरी भी और उनके साथ साथ कारी जीशान साहब जहांगीराबादी जिसे एक बुलबुल के नाम से जाना करते हैं। चलो मैं आपको ले चल रहा हूं। और आज इस प्रोग्राम की जीनत जो हैं मुकेश श्रीवास्तव साहब, वो भी पिंडाल के अंदर आ चुके हैं। आप लोग अब मैं आपको ले चल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सीतापुर कस्बा जहांगीराबाद और उसी एक अपने छोटे भाई जनाब आले जनाब हाफिज रेहान साहब से मिलाता हूँ। और हजरत वाला भी कह रहे थे, अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे कि एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। और तू चाहता तो सबके दिलों में भी रहता, मगर तेरी जुबान में तुझको सड़क पे रखा है। कि मिले बहिश्त मुझको वसीला चाहिए, मिले बहिश्त मुझको वसीला चाहिए, और मुझे खुशबू नहीं उनका पसीना चाहिए। कि मिले बहिश्त मुझको वसीला चाहिए, कि मिले बहिश्त मुझको वसीला चाहिए, मुझे खुशबू नहीं उनका पसीना चाहिए। अरे पेरिसो लंदन से मुझको क्या गरज, पेरिसो लंदन से मुझको क्या गरज, मैं मुसलमान हूँ मुझे मक्का मदीना चाहिए, मैं मुसलमान हूँ मुझे मक्का मदीना चाहिए। अगर शेर अच्छा लगे सुभान अल्लाह कहिए, हाथ ना उठाइए, सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह कहोगे तो आपके सामने आपकी अदालत में तारीख सैदनपुरी का आपको हवाले कर दूंगा कि इस बार करेंगे उस बार करेंगे, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि इस बार करेंगे, जो आना चाहे आ भी सकता, आना तो पाबंदी नहीं है। कि इस बार करेंगे उस बार करेंगे, मैं खुल्द में सैयद अबरार करेंगे, इस बार करेंगे उस बार करेंगे, मैं खुल्द में सैयद अबरार करेंगे। अरे ईमान है, ईमान है, ईमान हमारा, हम कब्र में सरकार का दीदार करेंगे। ईमान है, ईमान है, ईमान हमारा, हम कब्र में सरकार का दीदार करेंगे। ये कह लिया जाए कि प्यारी माँ तेरा आंचल सभी आंचल से अच्छा है, कि प्यारी माँ तेरा आंचल सभी आंचल से अच्छा है। अरे लगा दे जो मुझे काजल वो हर काजल से अच्छा है, लगा दे जो मुझे, लगा दे जो मुझे काजल वो हर काजल से अच्छा है। अगर एक पाठ पे पांचों नमाजें पढ़ रही है तू, शेर अच्छा लगे तो जो माँ बहनें बैठी हुई कुछ घर से लेके आएंगे इंशाल्लाह, वो भी आएंगी। कि प्यारी माँ तेरा आंचल सभी आंचल से अच्छा है, लगा दे जो मुझे काजल वो हर काजल से अच्छा है। अगर एक टाट पर पांचों नमाजें पढ़ रही है तू, अगर माँ से मोहब्बत करते होंगे तो सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह कुछ लेके भी आएंगे। कि प्यारी माँ तेरा आंचल सभी आंचल से अच्छा है, और लगा दे जो मुझे काजल वो हर काजल से अच्छा है। अगर एक टाट पर
पांचों नमाजें पढ़ रही है तू, कसम अल्लाह की वो बात हर मखमल से अच्छा है, कसम अल्लाह की वो बात हर मखमल से अच्छा है। वो जो वालिदैन का खादिम जमा बेटा नहीं होगा फिर उसकी जिंदगी का फैसला अच्छा नहीं होता। जो वालिदैन का खादिम जमा बेटा नहीं होगा फिर उसकी जिंदगी का फैसला अच्छा नहीं होता। ये पैटर्न दीगरों के प्यार से धोखा तो होता है, ये पैटर्न दीगरों के प्यार से धोखा तो होता है, मगर माँ की मोहब्बत से कभी धोखा नहीं होता, मगर माँ की मोहब्बत से कभी धोखा नहीं होता। कि चक्कर न हज कमेटी काटो न कूट के, अमा एहसान क्या उठाऊं किसी के सपोर्ट के। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जो बोलते नहीं वो क्या बेकार लगने लगते हैं, वो अच्छे भले ही बीमार लगने लगते हैं। हमारा जनाब ताल्लुक है हमारा उस कबीले से जहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। है बात सच है? सुभान अल्लाह बोलो, है ना करो। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं कि चक्कर न हज कमेटी काटो न कूट के, हम एहसान क्या उठाओ किसी के सपोर्ट के। अल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे तू अकल भाई कि चक्कर न हज कमेटी काटो न कूट के, एहसान क्या उठाऊं किसी के सपोर्ट के। अल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे तू, हम हर दिन मदीना जाऊं बगैर पासपोर्ट के, हर दिन मदीना जाऊं बगैर पासपोर्ट के। कि आप लोग सुभान अल्लाह तो कह रहे हैं, कुछ दुआएं यहाँ लेकर आ जाए कि जो क्या कहते हैं कि खुदा दौलत नहीं देता, कभी कंजूस लोगों को खजाने उनको मिलते हैं जो तकसीम करता है बात की नहीं, खजाने उनको मिलता है जो तकसीम करता है। खैर देर में आए दुरुस्त है, बीसी आए, हमने कहा एक जीरो और आगे लगा हुआ है माशाअल्लाह कि उनकी निस्बत का ताज रखते हैं। माजिद देवबंदी ने कहा था उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या है हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। दूसरों को न गम दिया करना, प्यार दुश्मन से भी किया करना, दूसरों को न गम दिया करना, प्यार दुश्मन से भी किया करना। अमा घेर ले जब तुम्हें परेशानी, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करना। घेर ले जब तुम्हें परेशानी, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करना। और देश को लूटने में थे मसरूफ, कहते थे साथ उनके किस्मत है। क्या गुनाहों से बच सकेंगे भला, क्या गुनाहों से बच सकेंगे भला। कसम जो सुबह शाम खाते हैं, उनके चेहरों पे नूर नामुमकिन, वो जो रिज़्क़े हराम खाते हैं। उनके चेहरों पे नूर नामुमकिन, वो जो रिज़्क़े हराम खाते हैं। और आखिरी मतलब ये है कि माजिद देवबंदी का कि जिस जगह आग की हवाएं हैं, दिल ये कहता है मुझसे ए माजिद, दिल ये कहता है मुझसे ए माजिद, सभी आमाल की सदाएं हैं। ना आफ्ताब न महताब के जमाल में है, अरे जो बात आमिना बीबी तुम्हारे लाल में है। ना आफ्ताब न महताब के जमाल में है, अरे जो बात आमिना बीबी तुम्हारे लाल में है। और बहुत बुलंद है रुतबा हर एक मुअज्जिन का, बहुत बुलंद है रुतबा। देखिएगा खैर सदर आलम साहब और हमारे मास्टर ज़ियाउल हक साहब तशरीफ फरमा है, और हमारे इससे पहले कन्वीनर साहब हैदराबाद में आ चुका हूँ, नाम तो सिराज है माशाअल्लाह। आप आने की जरा जहमत इनायत फरमाएं कि ना आफ्ताब न महताब के जमाल में है, अरे जो बात आमिना बीबी तुम्हारे लाल में है। हम बहुत बुलंद है रुतबा हर एक मुअज्जिन का, मगर वो बात कहाँ जो मेरे बिलाल में है, मगर वो बात कहाँ जो मेरे बिलाल में है। मेरी माँ बहनें कह रही है सबके बारे में बोलना, मेरे बारे में नहीं बोलना। अब मैं बोलता हूँ उनके बारे में और देखता हूँ कौन यहाँ आता है, इसलिए कि आखिरी सब है और अब इसके बाद मांगने वाला कोई नहीं आएगा। अब लेके आए हो फिर वापस लेके चले जाओ तो लेके अब फायदा क्या था। अब उमर अब्दुल्ला साहब आएंगे, अब उनका इस्तकबाल करना। कि एक किसी शायर ने कहा था कि सारे दरों को छोड़ एक हो जाएं तो बन जाएं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। आप लोग आगे आ जाएंगे जरा कि सारे दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर, सारे दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। देखिएगा स्टेज
कि सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। वो आपके चेहरे अनवर की बहुत दूर की बात आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। अब मैं शेर डालता हूँ, आपके हवाले करता हूँ, अगर संभाल पाई तो संभाल लिया। कि दंग है सब देख कर आधा इधर आधा उधर, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि दंग है सब देख कर आधा इधर आधा उधर, मैं हो गया पल में अमर आधा इधर आधा उधर। देखिएगा कारी सदर आलम साहब, आपकी दुआएं चाहूंगा। कि दंग है सब देख कर आधा इधर आधा उधर, मैं हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर। वो एक तरफ मक्के की सरहद, वो एक तरफ शहरे नबी, एक तरफ मक्के की सरहद, वो एक तरफ शहरे नबी। अमा काश होता अपना घर आधा इधर आधा उधर, काश होता अपना घर आधा इधर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नादिया मुशायरा कारी शादाब साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत खूब, माशाअल्लाह। रूह नहीं बयान किया, खाली किबले तक छोड़ दिया। कि दंग है सब देख कर आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर। वो एक तरफ मक्के की सरहद, वो एक तरफ शहरे नबी। अमा काश होता अपना घर आधा इधर आधा उधर। और जो है गुस्ताखे नबी सुन ले ये गौर से, जो है गुस्ताखे नबी सुन ले वो गौर से। हम फाड़ कर रख देंगे सर, आधा इधर आधा उधर, फाड़ कर रख देंगे सर, आधा इधर आधा उधर, आधा इधर फाड़ कर रख देंगे सर, आधा इधर आधा उधर, आधा उधर।